नबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलल मिंबरी, मिंबर के ऊपर, यानी इसका मतलब है किसी इज्तमाई जगह पे जहाँ पे बहुत से लोग थे, उस जगह पे जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पे खड़े होकर जो है वो ये बात कही, मन जो लम नहीं यशकुर, वो शुक्र करता, अल कलीला थोड़े पर, लम यशकुर नहीं वो शुक्र करता, अल कसीरा ज्यादा पर भी, वो मन और जो लम यशकुरिन नासा नहीं शुक्र अदा करता इंसानों का, लम यशकुरिल्लाह नहीं वो शुक्र अदा करता अल्लाह का भी। व तहद्दुस और बयान करो, और बयान करो, इजहार करो, बिनेअमतिल्लाही अल्लाह की नेमतों से, शुक्र शुक्र, यानी अल्लाह की नेमतों का बयान शुक्र है। व तरकुहा और इसका छोड़ना यानी ना बयान करना अल्लाह की नेमतों को, कुफ्रन नाशुक्री है। वल जमाअतु और जमात, रहमतुन यानी जमात पर रहमत है, इज्तमाइयत में रहमत है। वल फुरकतु और फिरका बंदी, अजाबुन अजाब है। सैयदना नौमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर फरमाया, यानी इज्तमाई खिताब किया, जो थोड़े पर शुक्र अदा नहीं करता वो ज्यादा पर भी शुक्र अदा नहीं कर सकता, जो लोगों का शुक्र गुजार नहीं वो अल्लाह का भी शुक्र गुजार नहीं हो सकता, और अल्लाह की नेमतों का इजहार शुक्र है और इनको छोड़ देना नाशुक्री है, और जमात पर रहमत और फिरका बंदी पर अजाब है। अब यहाँ पर देखें, बहुत सी बातें बहुत कम अल्फाज में बहुत काम की बातें और बहुत ज़्यादा बातें अल्लाह के नबी ने बयान फरमाई। यानी जो शख्स ऐसा होता है कि थोड़ी नेमतों पर वो जो नहीं शुक्र अदा करता और उसको यही होता है कि मुझे ज़्यादा मिल जाए तो शायद मेरे ये मसले हल हो जाएं या मैं फिर ऐसे कर लूँगा, ऐसी बात नहीं। जिसके अंदर शुक्र का जज्बा नहीं, वो फिर चाहे उसको ज़्यादा भी मिल जाए वो हमेशा नाशुक्रा ही रहता है। और जिसके अंदर शुक्र का जज्बा हो, नेमत देने वाले का एतराफ़ करना जो जानता हो और उसके बदले में उसको जो है उसकी कदर करना जानता हो, तो वो छोटी छोटी नेमतों पर भी शुक्र अदा करता है और बड़ी नेमतों पर भी करता है। और जिसके अंदर शुक्र गुजारी का जज्बा होता है वो लोगों का भी शुक्र गुजार होता है और अल्लाह का भी होता है। और जिसके अंदर शुक्र गुजारी का जज्बा ही नहीं होता और जिसके अंदर बिल्कुल इस चीज़ की जो है वो कदर ही नहीं होती कि कोई उस पर इनाम करे, कोई उसको नेमत दे, कोई उसके साथ एहसान करे और वो एहसान फरामोश होता है, तो वो फिर अल्लाह का भी एहसान फरामोश, वो अल्लाह का भी कभी जो है वो शुक्रगुजार नहीं बन सकता। और फिर अगर अल्लाह ने नेमतें दी हैं तो इनका इजहार भी शुक्र है। इजहार से मुराद ये है कि अल्लाह ने अगर आपको कोई नेमतें दी हैं तो आप जो है उसका इजहार कर सकते हैं। जैसे अल्लाह ने आपको इल्म दिया है तो आप लोगों में उसका इजहार कर सकते हैं और शुक्र कर सकते हैं और लोगों को कह सकते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे अपने दीन का इल्म दिया, ताकि दूसरे लोग भी जो देख कर उनके अंदर भी जो है वो नेमतों पर शुक्रगुजारी की आदत हो। और इसी तरह से अगर आपको अल्लाह ने जो है वो अच्छी नेक औलाद दी है तो उस पर भी आप जो है वो उनकी तारीफ़ करके और जो है अल्लाह का शुक्र अदा कर सकते हैं कि अल्लाह ने आप पर इतनी बड़ी मेहरबानी की है। और उसके अलावा अगर अल्लाह ने आपको दीन से जोड़ा है, अपने रास्ते पे चलाया है, तो ये सबसे बड़ी नेमत है। आप इस पर जो है अल्लाह की इस नेमत पर जो है वो शुक्र गुजार हों और लोगों के सामने भी अपनी इस नेमत का एतराफ़ करें, ताकि लोगों को पता चले असल नेमत, दुनिया की नेमतें, मादी नेमतें भी नेमतें हैं, उस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करना ही करना है, लेकिन सबसे बढ़कर जो है ये दीन ईमान की जो नेमत है वो सब नेमतों में से बड़ी है। हमें इन पर जो है सबसे ज़्यादा जो है अल्लाह का शुक्र अदा करना है और इसका अल्लाह की इन नेमतों का इजहार भी करना है। और अल्लाह की नेमतों को जो है वो इजहार ना करना, उसको लोगों के सामने उनका एतराफ़ ना करना, ये नाशुक्री है।
اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جماعت پر رحمت ہے، یعنی مسلمان جو ہے وہ ہمیشہ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو وہ جماعت کی صورت میں اور سب مل کر جو ہے، چاہے دین کا کام ہو، اور جماعت میں آپ دیکھیں بہت برکت ہوتی ہے جب انسان مل کر ایک جگہ اجتماعیت میں ہوتے ہیں تو بہت سے کام جو ہے وہ مل جل کر ہو جاتے ہیں اور بہترین مشورے ایک دوسرے کو مل جاتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد ہو جاتی ہے۔ لیکن جب انسان کٹ کے فرقہ فرقہ ہو جاتے ہیں اور مختلف گروہوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں تو اس کو توڑنا بھی، اس کو شکست دینا بھی دشمن کے لیے آسان ہوتا ہے، اور انسان جو ہے وہ خود بھی جو ہے وہ کٹ کر اپنی صلاحیتیں ایک دوسرے فرقے کے خلاف جو ہے وہ استعمال کرتا ہے۔ تو مسلمانوں کے اندر جو ایک بہت بڑی جو ایک خرابی آئی اور جس کے ذریعے سے دشمن نے فائدہ اٹھایا، اگر آپ اسلامی تاریخ پڑھیں تو اس میں یہ فرقہ بندی اور جماعت سے جب ہٹ گئے مسلمان اور آپس میں ہی جو ہے قومیت کے اوپر لڑنے لگے اور فرقوں کے اوپر جب لڑنے لگے تو پھر دشمن نے بھی جو ہے ڈیوائڈ اینڈ رول والا جو ہے اس فارمولے کو اپنایا اور مسلمانوں کو آپس میں لڑوا کر آپس میں تقسیم در تقسیم کر کے کمزور کر دیا۔ لیکن اگر آپ چاہے گھر کی سطح پہ ہوں چاہے خاندان کی سطح پر ہوں، جب مل جل کر رہتے ہیں، اکٹھے ہو کر یکجان ہو کر آپس میں کام کرتے ہیں، چاہے وہ دین کا ہو یا دنیا کا، تو اس پر اللہ کی رحمت بھی ہوتی ہے۔ اور جب سب لوگ الگ الگ ہر کوئی اپنی اپنی مرضی کرتا ہے تو اس کے بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں۔ اگلی حدیث ہے بخاری کی، ان زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، قال وہ کہتے ہیں سمیعت المغیرہ، میں نے سنا مغیرہ کو رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو، یقول وہ فرماتے ہیں، ان اگر کانا ہوتے النبی یا تھے النبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لَيَقُومُ البتہ وہ قیام کرتے، او یا لَيُصَلِّيُ یا وہ نماز پڑھتے، حتیٰ یہاں تک کہ تریما ورم سوج جانا، ورم ہو جانا، قدماہو ان کے دونوں پاؤں، قدمان تثنیے کا صیغہ ہے، نون ڈراپ ہو گیا ہے کیونکہ مرکب اضافی میں کیا ہوتا ہے، نون ڈراپ ہو جاتا ہے، اس کے ان کے دونوں پاؤں، او یا ساکاہو، یہاں پہ بھی ساکان تھا، دو پنڈلیاں، ان کی دونوں پنڈلیاں، فیقالو لہو پھر پوچھا جاتا، لہو ان سے، فیقول تو وہ کہتے، افلا کیا بھلا نہیں، اکونو میں ہو جاؤں، عبدن بندہ، شکورن شکر گزار۔ پوری حدیث کا مطلب کیا ہے؟ زیاد کہتے ہیں کہ میں نے مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے سنا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرماتے یا نماز پڑھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں اور دونوں پنڈلیاں سوج جاتی، ان پر ورم آ جاتا، اور پھر آپ سے اس کے متعلق اگر پوچھا جاتا تو فرماتے کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ اب آپ دیکھیں یہاں پہ حدیث کے ٹوٹل جو ہے وہ پوری حدیث کے ورڈ نہیں وہ بیان کیے گئے بلکہ بیچ والا حصہ کاٹ کے تو آگے ہے کیا میں اللہ کا شکر، مطلب آپ بیچ میں حدیث کا ایک حصہ تھا، ٹکڑا تھا کہ آپ کے تو اللہ نے جو ہے گناہ معاف کر دیے ہیں تو آپ پھر کیوں مطلب اتنی مشقت اٹھاتے ہیں، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اللہ نے مجھ پر اتنی مہربانی کی ہے، اتنی انعامات کیے ہیں، تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ تو یہاں پر جو ہے یہی بات بتائی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی جو ہے جنت کی بشارت دے دی تھی اور جن کے تمام گناہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی گناہوں کا سرزد ہونا ہی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ ہر وقت جو ہے وہ اللہ کی عبادت، اللہ کے آگے سر جھکانا اور اللہ کے آگے جو ہے
नवाफिल पढ़ना, रातों को जो है तहज्जुद पढ़ना, और इतनी इबादत किया करते थे खड़े होकर कि आप सल्लम के दोनों पाँव और टांगें भी सूज जाती। उस पर सहाबा इकराम ने कहा कि आप इतनी क्यों मशक्क़त करते हैं, जबकि आपको पता है अल्लाह ने आपके जो है वो के लिए जन्नत का वादा किया है। तो उस पर आप सल्लम ने जवाब दिया कि मैं क्या अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं, यानी मैं अल्लाह का शुक्र अदा ना करूं। तो आप देखें हम कहाँ पर हैं, और क्या हमने कभी ये सोचा कि हम अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे ना बने। हम कभी शुक्रगुजारी की तरफ जाते ही नहीं हैं, बल्कि हमेशा अगर 1000 नेमतें मिली हैं और एक नेमत नहीं मिली तो हमारा रोना ज़्यादातर उसी चीज़ का होता है जो चीज़ नहीं मिली हुई होती है, और बाकी 100 नेमतें जो हमारे इर्द गिर्द बिखरी हुई होती हैं हम उनको भूल जाते हैं। तो हमें भी आइंदा ये रवैया अपनाना है कि हमें अल्लाह की जो नेमतें मिली हुई हैं उन पर जो है अल्लाह का अमली शुक्र अदा करना है। और हमने भी कहना है, अगर कोई हमसे पूछे क्यों, तो हमने भी यही जवाब देना है कि क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं। अगली हदीस है अन अबी बकरा का, सैयदना अबू बकरा अन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं, अन्नहु बेशक वो, काना होती, इज़ा जब, जाअहु आती उनके पास, अमरु सुरूरिन खुशी का हुक्म, खुशी का मामला, औ या बुशिरा बिही, बुशिरा बशरा के जो है वो मजहूल है, पैसिव वाइज है, खुशखबरी दी जाती इसके साथ इसके, खर्रा गिर पड़ते, साजिदन सजदा करते हुए, शाकिरन शुक्र अदा करते हुए, लिल्लाही अल्लाह के लिए। सैयदना अबू बकरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बयान करते हुए कहते हैं कि जब भी आप सल्लम के पास कोई खुशी की बात आती या कोई खुशखबरी मिलती तो अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए सजदे में गिर पड़ते। ये सजदा शुक्र भी इसको कह सकते हैं कि जब इंसान को जैसे कोई बहुत खुशी की खबर मिले, जैसे ऐसी चीज़ का जिसको उसको यकीन ना हो, अचानक से ऐसी कोई वो जब खुशी की इंतहा ना हो, तो उस वक्त बजाय ये कि क्लैपिंग करने के या हूटिंग करने के या तालियां पीटने के, इंसान का क्या काम हो बनता है, हमें जो सुन्नत का तरीका मिलता है वो क्या कि फ़ौरन सजदे में गिर जाएं, सजदे में गिर कर सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम या सुब्हान रब्बिल आला पढ़ना है। इसके लिए कोई स्पेशल नमाज के नवाफल नहीं आपने जो है वो पढ़ने और पूरी शुरू से एंड तक नहीं पढ़नी, बल्कि वो एक खुशी की हालत में जो है सिर्फ सजदे के लिए जो है आप ज़मीन पे गिर के अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि अल्लाह ने आपको एक ऐसी चीज़ जिसका आपको यकीन नहीं था, अल्लाह ताला ने उससे आपको नवाज दिया है। तो ये अल्लाह की नेमतों के इजहार का एक जो है वो तरीका सही यही है कि आप सल्लम का भी यही तरीका था कि जब कोई बहुत खुशी की बात अचानक मिलती या मतलब कोई ऐसा मामला होता कि कोई खुशखबरी आती तो आप सल्लम अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए सजदे में गिर पड़ते। अगली हदीस है इब्ने माजा की, अन अबी हुरैरा था, हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है, वो अन नबी, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं, अन्नहु क़ाल, बेशक वो उन्होंने फरमाया, अत्ताइमु, त्वा ऐन मीम, ताम कहते हैं खाने को, अत्ताइम खाने वाला, अशाकिरु शुक्र अदा करने वाला, यानी खाना खाने वाला जो खाना खा के शुक्र अदा करता है, बिमंजिलती, उस मंजिलत पर है, मंजिलत कहते हैं दर्जे पर, मुकाम पर, अस्साइमी रोजेदार को, सोम, सोम का जो है ये बाप जो फाइल के वजन पे आया हुआ है, सॉरी, साइम रोजेदार, अस्साबिर सब्र करने वाले के। यानी सैयदना अबू हुरैरा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والا صابر روزے دار کا درجہ پا لیتا ہے۔ آپ دیکھیں کتنا آسان ہے روزے دار کا درجہ پانا، اور وہ بھی کون سا روزے دار؟ صابر۔ آپ دیکھیں روزے دار بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے صابر اور ایک ہوتا ہے بے صبرہ۔ ایک وہ ہوتا ہے جو روزہ رکھ کر اللہ کی خاطر بھوک پیاس پر واویلا نہیں کرتا، صبر کرتا ہے۔ گرمی کی دن ہے، گرمی ہے، روزہ لمبا ہے، پیاس لگی ہے، لیکن ہر وقت واویلا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن ایک وہ روزہ دار بھی ہوتا ہے جو روزہ رکھ کے تھوڑی تھوڑی دیر بعد کہ بہت گرمی ہے، آج روزہ بہت سخت ہے، تو یہ جو ہے بے صبرہ روزے دار ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو کھانا کھا کر اس پہ شکر ادا کرے کہ اللہ نے کتنی بڑی نعمت دی کہ آج اس کو پیٹ بھرنے کے لیے اللہ کی یہ نعمت ملی اور کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑا۔ لیکن عموماً ہوتا کیا رویہ ہے، یہ بات بظاہر ہمیں چھوٹی لگ رہی ہے کہ کھانا کھا کر تو ہم شکر ادا کرتے ہیں، لیکن عمومی رویہ گھروں میں یہی ہوتا ہے، اور چونکہ آگے ہم نے بچوں کی بھی تربیت کرنی ہے تو سب سے زیادہ جو ہے ناشکری کھانے کے اوپر ہی کی جاتی ہے۔ جب کھانا سامنے آتا ہے تو سبزی کو برا بھلا کہا جاتا ہے، اور کھانے کی جو چیز بنی ہوتی ہے اس پہ منہ چڑھایا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو بھی کھانا آتا، آپ کو جو بھی کھانا پیش کیا جاتا کھا لیتے، اگر ناپسند ہوتا تو خاموش ہو جاتے، لیکن منہ سے نہیں بولتے تھے۔ تو اس لیے کھانا آج کے دور میں کھانا کھا کر شکر ادا کرنا یہ بھی بہت بڑی ایک جو ہے توفیق ہے جس کو مل جائے، ورنہ سب سے زیادہ ناشکری جو ہے ہم لوگ کھانے کے ٹائم پہ ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے اس کا درجہ کتنا بڑا ہے کہ آپ اگر کھانا کھا کر جو اللہ کی نعمت ملی سامنے آئی، کھائی اور شکر ادا کیا تو آپ کو صابر روزے دار کا درجہ مل جاتا ہے۔ صوبانہ، حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے قول، وہ فرماتے ہیں لما جب نزلہ اترا فی الفدتی چاندی کے بارے میں، ذہبی اور سونے کے بارے میں، ما جو نزلہ جو اترا، یعنی جب سونے اور چاندی کے بارے میں قرآن میں نازل ہوا، یعنی جب سونے اور چاندی کے بارے میں قرآن میں جو حکم آیا اس کی بات ہو رہی ہے کہ جب اترا اس کا حکم، قالو کا اب دیکھیں جمع کا صیغہ ہے تو لوگوں نے کہا، فَأَيُّ تو کون سا، المالی مال، نتخذو ہم رکھیں، کون سا، فَأَيُّ المالی نتخذو تو کون سا مال ہم جمع کریں، کون سا مال ہم رکھیں، قالا فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، فَأَنَا تو میں، عالم میں زیادہ جانتا ہوں، لکم تمہارے لیے، ذالکہ یہ میں تمہیں بتاتا ہوں، فَأَوْدَعَ تو اس نے دوڑایا، عَلَى بَعِيرِهِ اپنے اونٹ کو، فَأَدْرَكَ تو اس نے پا لیا، النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو انہوں نے نبی یعنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے، ان کو پا لیا، وَأَنَا اور میں، فی اثرِهِ ان کے پیچھے، اس کے پیچھے تھا، اس کے یعنی اثر کہتے ہیں یعنی نقش قدم پر ان کے پیچھے تھا۔ یہ حضرت صوبان بیان کر رہے ہیں، اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں میں اس کے پیچھے تھا، فقال تو اس نے کہا، یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول، ایُّ المالی نتخذو کون سا مال ہم رکھ سکتے ہیں، فقال تو اب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، لی اب یہاں سے جو ہائی لائٹ ہوئے ہیں موٹے حروف میں لکھے ہوئے حدیث کے الفاظ یہ ہیں، پیچھے پورا ایک واقعہ ہے جو حضرت صوبان اپنا بیان کر رہے ہیں، وہ عربی زبان میں ایک پورا واقعہ ہے، یہاں سے جو ہے یہ حدیث کے الفاظ ہیں، لیتخذو چاہیے کہ رکھیں، احدکم تم میں سے ہر کوئی، قلباً شاکراً شکر ادا کرنے والا دل، ولیساناً اور زبان، ذاکراً ذکر کرنے والی، وزوجتاً اور بیوی، مؤمنتاً مومنہ بیوی، تعین وہ مدد کرے گی، احدکم
तुम में से हर एक की अला ऊपर अमरिल आखिरती, आखरत के कामों पर, आखरत के मामले पर। सैयदना सोबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब सोने चांदी के बारे में कुरान में हुक्म उतरा तो लोगों ने कहा हम कौन सा माल रख सकते हैं। तो हजरत उमर ने कहा मैं तुम्हें बताता हूँ। फिर अपने ऊंट को तेज दौड़ाया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जा पहुंचे और मैं उनके पीछे था। हजरत उमर ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, हम कौन सा माल रख सकते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से हर एक को चाहिए शुक्र करने वाला दिल, जिक्र करने वाली जबान और मोमना बीवी रखे जो आखिरत के मामले में तुम्हारी मदद करेगी। अब आप देखें कि अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे हैं। 3 चीज़ों का हुक्म दिया है। एक क्या कि शुक्र करने वाला दिल, जिसको शुक्र करने वाला दिल मिल गया उसमें बहुत ज़्यादा खैर पा ली। कुछ दिल ऐसे होते हैं कि हर वक्त उनके अंदर हिर्स और तमा ही होती है, लेकिन अगर आप अपने दिल को जो है ख्वाहिशात के से हटा के अल्लाह के हुक्म के ताबे कर लेंगे और अल्लाह के हर नेमत पर शुक्र अदा करने वाला बना देंगे और ज़बान सिर्फ जिक्र करने वाली, अल्लाह को याद करने वाली हो। और मोमना बीवी, मोमना बीवी क्यों कहा कि औरत का बहुत अहम रोल होता है शोहर के मामलात में और बच्चों की तरबियत में। अगर बीवी मोमना नहीं होगी तो आने वाली नस्ल वो जो है एक दूसरे राह पे चल पड़ेगी, क्योंकि माँ ही की गोद जो है वो पहली तरबियत गाह होती है बच्चे की। अगर उसकी तरबियत गाह, उसकी दर्स गाह ही सही नहीं होगी तो वो उसी माहौल में परवान चढ़ के जैसी माँ होगी वैसे ही बनेंगे। इसलिए अल्लाह के नबी ने कहा कि बीवी के मामले में मोमना बीवी होनी चाहिए, ताकि वो सिर्फ ये नहीं कि खुद आखिरत की फिक्र करेगी, तुम्हें भी जो है आखिरत के लिए जो है तुम्हारी भी मदद करेगी, तुम्हारे भी आखिरत संवारेगी, तुम्हें भी जो है दीन की तरफ अगर ज़रा से हटने लगोगे तो तुम्हें भी दीन की तरफ लेके आएगी। उसके बाद अगली हदीस है रवाहुल बहकी की है। अब्दुल्ला इब्न अम्र से रवायत है, अन्ना बेशक नबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, उन्होंने फरमाया, ला यंजुरु, नहीं देखता अल्लाह ताला, इला तरफ इम्राअतिन, औरत के, ला तशकुरु, नहीं शुक्र अदा करती, लिज़ौजिहा, अपने शोहर का, वहिया, और वो, ला तस्तगनी अन्हु, वो उससे बेनियाज नहीं रह सकती। अब यहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह क़यामत के दिन उस औरत की तरफ नहीं देखेगा जो अपने शोहर की नाशुक्री करती है, हालांकि वो इससे बेनियाज भी नहीं रह सकती। तो यहाँ पे औरतों की, जहाँ पे और बहुत सी अल्लाह ताला ने कमज़ोरियों का जिक्र किया, वहाँ पर एक ये बहुत बड़ी कमज़ोरी है औरत के अंदर के वो अपने शोहर से हर वक्त गिले शिकवे करती रहती हैं और शोहर की नाशुक्री करती हैं। मतलब वो शोहर जिसने पूरी ज़िंदगी उसके ऊपर एहसानात किए होते हैं और उसके लिए रात दिन वो मेहनत करता है और उसको जो है अपने घर में हिफाजत से रखता है और उसकी हर ज़रूरत पूरी करता है, लेकिन अगर कभी भी उससे छोटी सी गलती हो जाए, छोटा सा कुछ वो लफ्ज़िश हो जाए, तो उसकी सारे ज़िंदगी की हुई जो है वो इनामात पर, उसके सारे एहसानात पर पानी फेर देती हैं। तो हालांकि वो इसके बगैर रह भी नहीं सकती, यानी कोई औरत भी जो है वो शौहर के बगैर उसका गुजारा भी नहीं है। ये एक ज़रूरी ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा है कि शादी करनी है, और जब शादी करनी है और एक शौहर का साथ होना है तो फिर कोशिश ये करें कि शौहर के हक़ में इंसान उसका मावन बने और उसकी जो है अगर कभी छोटी मोटी लफ्ज़शें हो भी जाएं तो उससे दरगुजर करना चाहिए, ना कि ये
फौरन नाशुक्री पे उतर आए। अन अस्मा, हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से, अस्मा अबनती यजीद निल अंसारिया, अस्मा बिनते यजीद अंसारिया से रवायत है, मर्रा बिया, गुजरे मुझ पर, यानी मेरे पास से गुजर हुआ। आप इसको जब आसान लफ्ज़ों में कहेंगे तो मेरे पास से गुजरे, वैसे मर्रा गुजरे, बिया मुझ पर, अन्नबी नबी से, यानी मेरे पास से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ। व अना और मैं, फी में, जवारिन पास, पड़ोसी को कहते हैं, पास में, अतराबिन, अतराबिन कहते हैं हम उम्र एक साथ खेलकर बड़ी होने वाली जो होते हैं, यानी तुरबत उनसे है, यानी मिट्टी में एक साथ जो खेल कर बच्चियां बड़ी होती हैं, तो उससे इसका मतलब सहेलियां लिया जाता है। अतराबिल्ली, मैं अपनी सहेलियों के साथ थी। फसल्लम अलैना, तो उन्होंने सलाम किया हमें। वकाला, और कहा, इयाकुन्ना, बचो तुम, वकुफ्रल मुनइमीन, और नेमत देने वालों की नाशुक्री से। वकुन्तु, और मैं थी, मिन से, अजरा इन्ना, उनमें से, जरी उनमें से, बहादुर उनमें से, बोल्ड, अला ऊपर, मसअलती ही, सवाल उनसे, सवाल पूछने में। फकुलतु, तो मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, वमा, और क्या, कुफ्रुल मुनइमीन, मुनइम कहते हैं नेमत देने वाला, यानी एहसान करने वालों की नाशुक्री या एहसान फरामोशी क्या है। क़ाला, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लाल्ला, शायद के, इख्दाकुन्ना, तुम में से कोई एक, ततूलु, तवील हो जाए, लंबी हो जाए, तूल से है, ऐमतुहा, बेवगापन या उसकी आप कह लेंगे बगैर शादीशुदा रहने को कहते हैं, इसको बिन ब्याहे आप कह लें, बिन ब्याहे, मिन अबवैहा, अबवैन था, दोनों माँ बाप के लिए आया, उसके माँ बाप। सुम्मा, फिर, यरज़ुकुहा, वो नेमत देता है उसे, कौन, अल्लाह, अल्लाह ताला, ज़ौजन, शोहर की, वो यरज़ुकुहा, और वो नेमत देता है उसे या वो अता करता है उसे, मिनहु, उससे, वलदन, औलाद। फतग़दबु, तो वो गुस्से हो जाती है, अलगदबतु, अलगदबता, गुस्से होना, फतकफुरु, तो वो नाशुक्री करती है, फतकूल, तो वो कहती है, मा राईतु, नहीं मैंने देखा, मिन का, तुझसे, खैरन, कोई भलाई, कत्तु, कभी भी। अब यहाँ पे सैयदा अस्मा बिनत यजीद अंसारिया जो है वो बयान कर रही हैं अपना वाक़या कि मैं अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास से गुजरे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सलाम किया और फरमाया, सुनो, नेमत देने वाले की एहसान फरामोशी से बचना। तो वो कहती, मैं सवाल करने में सबसे तेज़ थी, तो मैंने कहा कि अल्लाह के रसूल, नेमत देने वालों की एहसान फरामोशी क्या है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शायद कि तुम में से कोई एक औरत लंबा अरसे तक अपने वालिदैन के घर बिन ब्याहे बैठी रहे और फिर अल्लाह उसको शोहर अता करे, फिर उसको वो औलाद दे, फिर किसी बात पे उसको गुस्सा आ जाए तो वो गुस्से में आके नाशुक्री करे और अपने शोहर से कहे कि मैंने तो तुझसे कभी कोई भलाई पाई ही नहीं। तो आप देखेंगे कि ये अमूमन एक अमूमी रवैया है और हमारे यहाँ ये आम तौर पर ऐसा ही होता है कि आप देखें ये अल्लाह का एक बहुत बड़ा एहसान है। अल्लाह ताला नेक शोहर अगर किसी को अता करे और फिर उसके बाद औलाद जैसी नेमत अगर आप देखें अल्लाह ताला औलाद ना दे तो दुनिया की कोई कुव्वत भी आप कुछ भी कर लें नहीं वो होती। ये वो नेमत है कि जिसके बगैर ज़िंदगी जो है वो बेरौनक हो जाती है। तो ये नेमत भी हमें शोहर के ही इवज़ मिल रही होती है, शोहर से ही शादी करने के बाद मिलती है।
تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ پر اللہ نے احسان کیا، شوہر دیا، اولاد دی، پھر کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ آپس میں کبھی میاں بیوی کے اندر ناچاکی ہو جائے، کبھی ویسے کسی بات پہ غصہ آ جائے، تو فوراً جو ہے وہ اس سے جو ہے شوہر سے بالکل احسان فراموشی والے کلمات نہیں بولنے چاہیے، کہ فوراً جیسے یہ ایک عام عمومی رویہ ہے عورتوں کا کہ وہ شوہر سے کہتی ہیں کہ جب سے شادی ہوئی ہے ہمیں تو آپ سے کوئی بھی جو ہے وہ خوشی نہیں ملی، ہمیں کوئی وہ جو ہے راحت نہیں ملی. تو اس طرح کے جملے آج کے بعد سے کوشش کریں کہ ان سے بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا ہے، اور ہمارے لیے بہتر یہ کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ اسے ہمارے اعمال میں اتار دے. آمین یا رب العالمین.